मित्रों, चारों तरफ एक ही शोर है इस समय। विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे व्हाट्सएप पर जो मीडिया चैनल्स हैं या जो इंडिविजुअल मीडिया चैनल रनर्स हैं, वो सभी इस बारे में कोई ना कोई डिस्कशंस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय आ रही है और सच पूछिए तो चारों तरफ सचमुच में बिसात तो बिछी हुई है विश्व युद्ध की। तो मुझे लगा कि मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार एनालाइज तो करके देखूं और देखूं कि क्या सचमुच में ग्रह और नक्षत्र इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो बात करते हैं कि क्या है ग्रह की स्थिति और कैसा लगता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत 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 वाइड सब्जेक्ट है और एक जीवन मैं समझती हूँ कम है इसको पूरी तरह जानने और समझने के लिए। फिर भी अपनी अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के अनुसार जितना मैं जानती हूँ और जो मेरे अपना विश्लेषण है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगता है क्या होने वाला है। अब वो सही होगा कि नहीं, ये आगे ईश्वर इच्छा है। सभी ज्योतिषी अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे हैं और जितना मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से ये मेरी कैलकुलेशन। तो राहु का एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में जाएंगे और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। जहाँ राहु जाएंगे मीन राशि में उसके स्वामी बृहस्पति हैं और जहाँ केतु जाएंगे कन्या राशि में उसके स्वामी बुध हैं। तो मैं एक एक प्लेसमेंट का एनालिसिस करूँगी। उसके अलावा शनि, मैं फ़िलहाल ये बात कर रही हूँ काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज़ पर या जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन पर अगर हम कुछ एनालिसिस करते हैं तो उसको हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में इस समय क्योंकि ऐसी स्थिति है कि राहु 12वें स्थान में यानी मीन राशि में जाएंगे और केतु जो है वो 6ठे स्थान में जाएंगे। तो इसके अलावा जो अभी 18 अक्टूबर को सूर्य का ट्रांजिट हुआ है उसकी मैं बात करूं, वो तुला राशि में सूर्य आए हैं जहां ऑलरेडी मंगल और केतु थे। तो मंगल के साथ सूर्य का आना, दो फायर एलिमेंट्स का इकट्ठे होना, और जहाँ तक केतु का सवाल है तो केतु के बारे में पहले ही एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा गया है कुजवत केतु, यानी केतु मंगल जैसे हैं। तो केतु के बारे में एक चीज़ और है कि केतु क्रिस्टल है, जिस चीज़ के साथ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर रखते हैं। तो जब दो अग्निग्रहों के साथ केतु होंगे तो डेफिनेटली उनके जैसा बिहेव करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि क्योंकि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो बहुत पावरफुल हैं, जो इस समय वक्री चल रहे हैं। 4 नवंबर से वो मार्गी होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों का कुल मिलाकर के क्या निर्णय निकलता है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत साधारण तरीके से आम जन तक पहुंचाऊं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो शायद आम आदमी को समझ नहीं आएंगी। तो देखिए, हम जो राहु का 30 अक्टूबर को ट्रांजिट होने वाला है वहाँ से शुरू करते हैं। तो बात यह है कि हम किसी के भी घर अगर जाते हैं, हम अगर साधु के घर में जाके बैठते हैं तो हमारा आचार व्यवहार साधु जैसा होता है, और अगर हम डॉन के घर में या किसी दुष्ट इंसान के घर जा कर के बैठेंगे जहाँ सारी खराब चीज़ें टेबल पर रखी हुई हैं तो आपका व्यवहार आचार वैसा होगा। अब जब राहु बृहस्पति के घर में जाकर के विराजमान होंगे तो, और मीन राशि जो है वो जल राशि है, राहु को सर्प माना गया है। तो सर्प जब जल राशि में, जल में जाएगा, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो कि वो उसको वहाँ ठंडक मिलेगी, अभी वो अग्नि राशि में है मेष में से, तो बहुत तड़प में, बहुत गुस्से में, क्रोध में वहाँ से जा रहा है निकल करके कि चलो जान छूटी। तो जाते जाते जो तांडव मचाना था वो मचाया। लेकिन जब वो मीन राशि में चला जाएगा, बृहस्पति के पास होगा, तो पहली बात वो बृहस्पति की बुद्धि से सोचेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक सूर्य, मंगल और केतु एक साथ एक स्थिति में रहेंगे, जब तक इनका ट्रांजिट नहीं होगा तब तक फायर आर्म्स का यूज़ होगा, तब तक धड़ाधड़ इधर से उधर से मिसाइल्स और ये सब वेपन्स अच्छे से चलेंगे। अब जब राहु बृहस्पति के पास चले जाएंगे यानी 30 अक्टूबर तक, वो अभी 10 दिन और हैं उसमें, तो क्या होगा कि वो बृहस्पति की बुद्धि से सोचेंगे। तो युद्ध तो लंबा चलेगा लेकिन वो आमने सामने का युद्ध नहीं होगा। आमने सामने का युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब
एक दुष्ट ग्रह एक देवगुरु की बुद्धि से सोचेगा तो वो ठंडे दिमाग से सोचकर निर्णय लेगा। और राहु, क्योंकि राहु को स्पाई माना गया है, तो जितनी भी स्पाई एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड हैं दे विल बी एट द टॉप और अपना बेस्ट वो परफॉर्म करेंगे। और बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स होंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत आराम से प्रेम से बिल्कुल क्रैश की जाएगी, ज़बरदस्त क्रैश की जाएगी। और जो डाउनफॉल ऑफ कंट्रीज़ होगा कुछ कंट्रीज़ का होगा, लेकिन वो बड़े डिप्लोमेटिक वे में और कोल्ड वॉर के थ्रू होगा, डायरेक्टली मैन टू मैन वॉर नहीं। विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ मुझे नहीं लगती। तीसरी बात क्या है कि जब केतु बुध में होगा, यानी कि बुध के घर में होगा, तो फिर वही है कि केतु बुध जैसा बिहेव करेगा, दैट इज बुद्धि से। और केतु को छठे घर में केतु को तो क्या किसी भी क्रूर ग्रह को अच्छा माना जाता है, और केतु यहाँ पर शत्रुहंता होगा। तो कुल मिलाकर के जस्टिस होगा। और जस्टिस का एक और कारण है क्योंकि इस समय शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 4 नवंबर के साथ वक्री से वो मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के न्याय होगा। अब देखिए, मैं किसी देश विशेष के साथ नहीं हूँ, ना मैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हूँ, ना मैं रशिया के साथ हूँ, ना ईरान के साथ, ना इजराइल के साथ, ना फ़लस्तीन के साथ। मैं किसी भी एक पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात न्याय की कर रही हूँ। और इसका मैं ज्योतिषीय विवरण कर रही हूँ, मैं ज्योतिषीय इसका एनालिसिस कर रही हूँ, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो अब न्याय ईश्वर के निगाह में जिसके साथ जो होना है वो होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में अपनी मूल त्रिकोण में बैठे हैं और अभी 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो शनि जब वक्री थे तब ये सारे कांड हुए। अब जब 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे स्लो डाउन होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु पहुंच जाएंगे मीन में, तब चीज़ें स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जब वो जल राशि में जाएंगे। और आज की तारीख में हालांकि ऐसा कहना कि भाई विश्व युद्ध नहीं होगा तो शायद इट्स गोइंग अगेंस्ट द विंड, क्योंकि परिस्थितियाँ तो फिलहाल ऐसी ही हैं। लेकिन ये जो तीनों अग्निग्रह इस समय एक साथ हैं और सूर्य तुला राशि में नीच में हैं, लेकिन बीच बीच में नीच भंग होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य यानी राजा, मंगल यानी सेनापति और केतु यानी एम्पलीफायर, जब ये तीनों एक साथ, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र, जो दैत्यों के राजा हैं। तो जब राजा, उसका सेनापति और एक एम्पलीफायर, ये तीन शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली तब तक युद्ध की परिस्थितियाँ रहेंगी, विध्वंसक चीज़ें होंगी। लेकिन इस पूरी परिस्थिति का एक कूटनीतिक हल निकलेगा, और उस कूटनीतिक हल से जो ये इस समय पूरा भूमध्य सागर में अमेरिका ने 3 जहाजी बेड़े उतार दिए हैं, काला सागर में विद एटॉमिक मिसाइल्स रशिया ने अपना उतार दिया है, उधर यमन से फायरिंग शुरू हो गया है, मिसाइल्स दागी जा रही हैं आपके इजराइल पर, लेबनान ने भी एक बॉर्डर खोल दिया है। ठीक है, ये सारी परिस्थितियाँ जो इस समय चल रही हैं और जिस तरह से ईरान गुटबंदी कर रहा है बहुत भयंकर वाली, और जिस तरह से कि शिया और सुन्नी कंट्रीज़ जो कभी इकट्ठे नहीं हुए, आज वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हुए हैं, उन सबको देख करके ऐसा लगता है कि जो मैं इस समय भविष्यवाणी कर रही हूँ वो शायद सत्य नहीं होगी, क्योंकि 99% जो भी चारों तरफ से इस समय परिस्थिति बन रही है वो तो युद्ध की परिस्थिति बन रही है। लेकिन मित्रों, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है वो कहता है कि ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील नहीं होगा अभी। जब, क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा ग्रह जब ट्रांजिट करता है तो 45 डेज आगे और पीछे, यानी कि 22.5 दिन इधर और 22.5 दिन उधर, उसका इम्पैक्ट रहता है। तो आप 30 तारीख से गिन लीजिए, 22.5 दिन 7 अक्टूबर को बैठता है, जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ। तो 30 दिन के बाद के 22.5 दिन उधर और लगा लीजिए, यानी कि 22-23 नवंबर तक। और मुझे लगता है कि जब राहु वहाँ सेटल हो जाएगा तब तक चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। और ये युद्ध इसके बाद जो होगा, हालांकि वो बहुत डिवास्टेटिंग होगा, लेकिन वो अंडर कवर होगा, वो पर्दे के पीछे होगा, वो कोल्ड वॉर होगा, वो कूटनीतिक युद्ध होगा, और वो एक्चुअली इससे ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अभी ये जो युद्ध है ये आमने सामने दिख रहा है, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि राहु जब ठंडे दिमाग से बृहस्पति के घर बैठ करके सोचेगा, सोचिए, उसे बृहस्पति की बुद्धि मिलेगी, तो एक खतरनाक इंसान को, एक खतरनाक बुद्धि वाले, जिसका
दिमाग ही छल और छद्म में विश्वास करता है, उसके पास जब बृहस्पति की बुद्धि होगी तो तब वो जो गेम खेलेगा वो बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन ओपन वॉरफेयर मुझे नहीं लगता कि होगा, वो कूटनीतिक वॉर होगा। वो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत स्पाई एजेंसीज विल बी एट द टॉप, क्योंकि राहु तो खुद स्पाई है। तो वो जब अपने स्पाई नॉलेज को पूरी तरह ठंडे दिमाग से एप्लीकेट करेगा तो डेफिनेटली वर्ल्ड में एक दूसरा ऑर्डर क्रिएट होगा। लेकिन ये जो अभी झूठी झूठी वाली भाईबंदी दिख रही है ना, अरब कंट्रीज एक साथ आ गए, ये इसके साथ आ गया, वो उसके साथ आ गया। भाई रशिया और चाइना का जहाँ तक सवाल है तो ठीक है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, और जिस तरह से यूक्रेन वॉर इस समय चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ना मैं अमेरिका के साथ हूँ ना मैं रशिया के साथ हूँ। आई एम नोबडी टू जज कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए गलतियाँ सबने कर रखी हैं, अब बात हुई है जब जिसको जो मौका मिल जाए तब वो उसको पनिशमेंट दे देता है दूसरे को। यही दुनिया है और यही रणनीति है। पर जब बात हम विश्व युद्ध की करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होगा, और ईश्वर ना करे कि ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणत हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत डिवास्टेटिंग होंगे। तो ये जो मीडिया चैनल्स चिल्ला चिल्ला करके दिन में 50 बार कह रहे हैं बस अभी होने वाला है, बस अभी होने वाला है, मुझे नहीं लगता। मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं कहती हैं कि ये युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होगा। आगे ईश्वर इच्छा, क्योंकि संसार के सबसे बड़े जो ज्योतिषी हैं वो तो ब्रह्मा जी हैं, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कोई नहीं कर सकता। हम अपने अल्प ज्ञान और अल्प बुद्धि के हिसाब से जितना जानते हैं उस हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।